प्रसिद्ध संगीतकार किशोर कुमार जी को इमरजेंसी में राज्य के सामने न झुकने के कारण, इमरजेंसी के पक्ष में न बोलने के कारण आपातकाल में उनको भी निकाल दिया गया था। जनवरी 1976 के आसपास की बात है दोस्तों। गीतों भरी शाम संजय गांधी का आइडिया था। आज का कार्यक्रम जो है ये दिल्ली प्रदेश युवक कांग्रेस और विदूषक संघ के सहयोग से कार्यक्रम रचाया गया है। एक ऐसा कार्यक्रम जहां उन्होंने उस समय की सरकार द्वारा आयोजित 20 पॉइंट प्रोग्राम को प्रमोट करने के लिए टेलीविजन में फिल्मी हस्तियों को शामिल करने का फैसला किया। वे हिंदी फिल्म उद्योग से कुछ बहुत प्रसिद्ध हस्तियां चाहते थे जो उनके कार्यक्रम को बढ़ावा दे सकें, और ऐसे में 70 के दशक के बिगेस्ट सेंसेशन रह चुके द ग्रेट किशोर कुमार से बेहतर उन्हें उन दिनों की निराशा से कौन निकाल सकता था। सरकार चाहती थी कि किशोर कुमार सरकार और उसकी योजनाओं की प्रशंसा में जिंगल्स गाएं, क्योंकि 1975 में घोषित इमरजेंसी के दौरान आम जनता काफी घबराने लगी थी। संजय गांधी चाहते थे कि किशोर कुमार इमरजेंसी के फेवर में अपना पक्ष रखें और वर्तमान कांग्रेस सरकार की एक्टिविटीज को बढ़ावा दें। नहीं, यह कोई अनुरोध नहीं था दोस्तों, यह अपील से अधिक एक मांग थी। दिल्ली से एक ट्रंक कॉल आई। सीधे फोन उठाने के लिए मशहूर नहीं, किशोर कुमार ने उस दिन फोन उठाया था। आपको दिल्ली आना होगा, संजय गांधी का कार्यक्रम है। आप कौन साहब हैं? किशोर कुमार ने बहुत विनम्रता से पूछा। दूसरी तरफ से आवाज आई, मैं सीबी जैन, संयुक्त सचिव सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। आपको कल दिल्ली आना होगा। हम आपको फ्लाइट टिकट भेज रहे हैं और परसों आपको एक इवेंट के लिए परफॉर्म करना है। किशोर कुमार ने धैर्यपूर्वक उनकी बात सुनी और फिर सुझाव दिया कि वह अपने कुछ प्रतिनिधियों को भेजें ताकि इस विषय में आगे वे चर्चा कर सकें, और अगर सब कुछ ठीक रहा तो वह निश्चित रूप से दिल्ली में होने वाले कार्यक्रम में प्रस्तुति देंगे। लेकिन इस तरह अगर आप मुझे दिल्ली आने के लिए मजबूर करेंगे तो मैं नहीं आऊंगा। अगर भगवान भी मुझे इस तरह बुलाएंगे तब भी मैं नहीं आऊंगा। इतना कहकर किशोर कुमार फोन काटने ही वाले थे जब सीबी जैन भड़क गए और चिल्लाने लगे, आप मुझसे इस तरह बात नहीं कर सकते। आप मुझे जानते नहीं। अगर मैं चाहूं तो मैं आपको तुरंत बैन कर सकता हूं। मुझे चुनौती मत दीजिए। किशोर कुमार ने मुस्कुराते हुए कहा, आप मुझ पर प्रतिबंध लगा सकते हैं। अगर मुझ पर प्रतिबंध लगाया जाता है तो मैं कुछ दिनों के लिए छुट्टी ले लूंगा। इतने दिनों तक काम करते करते मैं थक गया हूं। यह मेरे लिए प्रतिबंध नहीं होगा, यह मेरे लिए एक ब्रेक होगा। किशोर कुमार ने फोन काट दिया। जैन साहब ने तुरंत अपने सीनियर SMH बर्नी जी को फोन किया और पूरी बात बताई। वे दोनों तुरंत तत्कालीन सूचना एवं प्रसारण मंत्री विद्याचरण शुक्ल जी के पास पहुंचे और उन्हें टेलीफोन पर किशोर कुमार और जैन साहब के बीच हुई चर्चा के बारे में बताया। वे तीनों एक साथ दौड़े और उस बातचीत की सूचना अपने मालिक संजय गांधी को दी। गुस्से में आकर उन्होंने तुरंत कुछ सरकारी अधिकारियों के साथ इस संबंध में बैठक आयोजित करने का निर्देश दिया और अगले 2 घंटों के भीतर किशोर कुमार को ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन में बैन कर दिया गया। जैन साहब ने ग्रामोफोन रिकॉर्डिंग कंपनियों से भी संपर्क किया और उन्हें आदेश दिया कि किशोर कुमार के गानों के सभी रिकॉर्ड फ्रीज कर दिए जाएं और यह सुनिश्चित किया जाए कि उनका कोई भी रिकॉर्ड बेचा न जाए। जैन साहब का गुस्सा अभी खत्म नहीं हुआ था। प्लेबैक सिंगर के रूप में किशोर कुमार के साथ निर्माणाधीन फिल्मों की एक सूची भी तैयार की गई थी ताकि इन प्रस्तुतियों को रिलीज न करने के लिए कदम उठाए जा सकें। इस बात की भी जांच की गई थी कि क्या ऐसी फिल्मों को सेंसर सर्टिफिकेट देने से इनकार किया जा सके। क्या बताऊं दोस्तों, उन्हें किशोर कुमार का ना कहना बिल्कुल भी हजम नहीं हुआ था। फिर भी असंतुष्ट जैन साहब इस मामले को BBC तक ले गए और किशोर कुमार के गानों को BBC में प्रसारित होने से रोकने की भी कोशिश की। और जब यह खबर सामने आई तो किशोर कुमार को आधिकारिक तौर पर बैन किए जाने की खबर से उद्योग जगत को जबरदस्त झटका लगा। और ये इसलिए दोस्तों, किशोर कुमार फिल्म उद्योग के किसी भी निर्माता के लिए उस समय के सबसे बैंकेबल सिंगर थे। सूत्रों के मुताबिक मन्ना डे और मोहम्मद रफी साहब संजय गांधी जी के दफ्तर गए और उनसे किशोर कुमार पर लगे बैन को हटाने का अनुरोध किया। लेकिन आखिरकार किशोर दा पर लगा प्रतिबंध तब खत्म हुआ जब 1977 में इंदिरा गांधी सरकार गिर गई। हालांकि इमरजेंसी के दौरान लोगों पर हुए अत्याचारों का मूल्यांकन करने के लिए
मुख्य न्यायाधीश जेसी शाह की अध्यक्षता में एक जांच कमीशन शाह पैनल का गठन किया गया था। उन्होंने इस घटना को चौंकाने वाला और शर्मनाक बताते हुए कहा कि किसी कार्यक्रम में भाग लेने के लिए सहमत नहीं होने पर किसी व्यक्ति के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। शाह कमीशन ने इंदिरा गांधी सरकार की कार्रवाई को एक प्रसिद्ध फिल्म कलाकार के खिलाफ प्रतिशोध का स्पष्ट मामला भी बताया था। दिलचस्प बात यह है कि कुछ साल बाद वीसी शुक्ला ने शाह पैनल के सामने अपनी गलती स्वीकार की और कहा कि वह इस दुखद घटना की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं और आगे कहा, किसी भी अधिकारी को दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए। तो यह थी दोस्तों वो सच्ची कहानी जहां किशोर कुमार को एक सरकारी कार्यक्रम के लिए ना कहने पर बेरहमी से निशाना बनाया गया था। लेकिन वे सभी भूल गए कि यह किशोर कुमार हैं जिन्हें जीवन भर जनता का समर्थन मिला, और जब दर्शक आपके साथ हों तो आपको कोई नहीं रोक सकता। किशोर कुमार ने जोरदार वापसी की और जब तक जीवित रहे इंडस्ट्री पर राज करते रहे। यह है किशोर कुमार की ताकत। आशा है आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें और अपनी बहुमूल्य राय कमेंट करें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जनता टॉकीज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हमारे साथ बिताए गए आपके बहुमूल्य समय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।